आज हमारे स्कूल में यौम दिफा के हवाले से मुकाबला तकारीर हो रहा है। मेरा नाम सैयद अनीस हैदर है और मैं जमात दहम ए का तालिब इल्म हूँ। अगर आपको मेरी तकरीर अच्छी लगे तो कमेंट में S1 लिखें। And my name is Zuhaib Qazi. I am studying class 9th. If you like my speech, then write S2 in the comment section down below. मेरा नाम सैयद अनीस हैदर है और मैं जमात दहम ए का तालिब इल्म हूँ। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, बख्शा है तूने जिसको ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। सजज़ी वक़ार 6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख़ के सीने पर जुर्रत और अज़मत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को हैं। किसे मालूम था कि सरज़मीन पाक हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों की हैबत से दहलने वाली है, और किसने तसव्वुर किया था कि मुमलिकत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते वतन अज़ीज़ का बच्चा, बूढ़ा और जवान अपने सीने से एक ऐसी दीवार ताने खड़ा है जो दुश्मन का हौसला पस्त कर देंगे। और बिलाखिर 6 सितंबर 1965 की सुबह को रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज सुबह भारत ने पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से हमला किया। मेरे वतन के बहादुर जवान जिनके दिलों की धड़कनों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज रही है, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो दुश्मन को नीस्तो नाबूद ना करते। और जनाबे वाला, ये सुनते ही वतन अजीज़ का बच्चा बच्चा जज्बा जहाद से सरशार होने लगा। पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जंबाज MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारों को धूल चटवाई, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जंग के दौरान पाक बहरिया भी पूरी तरह से चौकस रही। इसने काठियावाड़ के साहिल पर दबाका के मशहूर साहिली अड्डे को तबाह करके एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। भारत ने जब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इसकी एक यूनिट पर अचानक हमला किया तो पाकिस्तान ने इसका एक बहरी जहाज़ डुबो दिया और बाकी बहरी जहाज़ दुम दबाकर भाग गए। और जनाबे वाला, मेजर अजीज़ की भट्टी की क़यादत में पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने भारत के बढ़ते टैंकों के रास्तों में अपने सीनों की फसील खड़ी कर दी। पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर भारत के 120 टैंकों को धूल चटवाई। और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फ़ौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने वाले लाल शहबाज शास्त्री के ख्वाब चिकना चूर हो गए। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों हवाई जहाज़ों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से ज़्यादा सिपाही वासिले जहन्नुम हो चुके थे और इसका गुरूर धूल चाट रहा था। तो जनाबे वाला, हथियारा से लेकर खेमकिरन तक, चवंडा से लेकर हलवाड़े तक, वागा से लेकर जामनगर तक और कसूर से लेकर अखनवर तक और BRB शहर से लेकर दवारका के किले तक, हर तरफ पाक फौज की सुरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज़ हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है। इस मिट्टी का एक एक ज़र्रा हमारे शहीदों के लहू के एक एक कतरे का मकरूज़ है। जनाबे वाला, आज हम जिन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में हमारे शहीदों के लहू की खुशबू मौजूद है। दुश्मन ये याद रख ले कि मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मुल्क से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। तो जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने ए वतन, जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने ए वतन, मशअले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। शुक्रिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Honorable Principal, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is the Defence Day of Pakistan. We proudly celebrate the Defence Day of our sweet motherland. The entire world knows that in 1965 how the brave, courageous and daring tigers of Pakistan crushed the planned, organized and secret aggression of the enemy. They reduced all the pride of the enemy to the ashes. My dear fellows, Pakistan was not had as a charity. Pakistan was not made to secure land. Pakistan was not made in a day. Pakistan is a result of Islamic ideology
and for accomplishing this ideology, Muslim nation merged into one unit under the flag of Muslim League and the leadership of Quaid-e-Azam. They decided to do or die, but to have Pakistan. To the end, our forefathers laid down their lives, sacrificed their sleeps, spent all their riches, forgot everything but Pakistan. My dear fellows, we also celebrate this day in the memory of those beloved and brave soldiers who sacrificed their lives in Pak-Indo War of 1965 and made a successful defense of Lahore and other important cities of Pakistan. On 6th September 1965 at 5 am, Indian Army attacked Pakistan from Lahore Burki sector. This 5-week war caused thousands of casualties on both the sides. This war ended in the United Nations mandated ceasefire. Pakistani army officers like Captain Sarwar Shaheen, Major Muhammad Akram Shaheen, Major Raja Aziz Bhatti and Lance Naik sacrificed their lives in this war and were awarded with Nishan-e-Haidar for their acts of exceptional bravery. My dear fellows, Islamic identity is important to us as our national identity. We are facing so many incidents because we have distanced our lives from the values of Islam. Such a great shame, such a great sorrow. Believe me that we are going through the third toughest phase. We can only emerge from this through strong unity by discovering the path of Holy Prophet ﷺ and by once again reviving the message of Islam. As Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, Pakistan did not only mean independence and freedom, but the Muslim ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and a treasure, and which we hope others will share with us. Thank you.